लाइट कैसे चली गई? शायद फ्यूज उड़ गया होगा। चलो देखते हैं, चलो आ जाओ। चलो संभल के हैं, ध्यान से। ज्यादा बोलने की आदत नहीं है मुझे। चामुंडा ब्रदर्स कहाँ है? कहाँ है हमें नहीं मालूम। तीसरी बार नहीं पूछूंगा मैं। चामुंडा ब्रदर्स कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ कई दिनों से वो नहीं आए हैं। मैं तुम सबको जिंदगी उधार देता हूँ। चामुंडा आ जाए उससे कह देना भीष्मा आया था और फिर आएगा। अर्जुन, कैसे हो? कमाल है, बिना देखे ही पहचान लिया। तेरे हाथों की गर्मी को मैं बचपन से पहचानता हूँ। कैसे आना हुआ? आपके खिलाफ रिपोर्ट है। चामुंडा ब्रदर्स के गोदाम में आपने जाके तोड़फोड़ की, उन्हें मार देने की धमकी दी। कौन चामुंडा ब्रदर्स? बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर चामुंडा ब्रदर्स सूरज के कातिल हैं, तो उन्हें सजा मिलेगी, मगर आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून को सबूत चाहिए और मैं कोई सबूत छोड़ूंगा नहीं। रेस के घोड़े रास्ते में रुकते नहीं हैं अर्जुन। बेकार जाएगी तेरी ये कोशिश। भैया मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मत आइए कानून के बीच में। चले जाइए अपने गांव प्लीज। अर्जुन जरा बाहर सड़कों पे जाकर इस शहर के शोर को गौर से सुनो। उसमें हमारे सूरज की चीखें सुनाई देंगी और जिस शहर में हमारे भाई की चीखें गूंजती हो, वहां से उसके कातिलों को खत्म किए बिना मैं कभी नहीं जा सकता। तो एक बात मेरी भी गौर से सुन लेना, मैं भी एक ऑफिसर हूं। आपकी किसी हरकत पर आपको हथकड़ी लगाने पर यह भूल जाऊंगा कि आप मेरे भाई हो।
सॉरी इंस्पेक्टर, सिगरेट हमारे हाथ से फिसल गई। जो आग बुझती नहीं उसे बुझा दिया जाता है। एग्जैक्टली जैसे कि तुम उस बेकाबू भीष्मा को हमारे गोडाउन में तोड़फोड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करके आए हो। जी, कानून की किताब में एक शब्द है, सबूत। सबूत ना हो तो बेगुनाह तो क्या, गुनहगार को भी सजा नहीं मिल सकती। क्या बकते हो तुम? इसका मतलब उस मुजरिम को अभी तक तुमने गिरफ्तार नहीं किया? मुजरिमों को सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ाता हूं मिस्टर धवन, वक्त का इंतजार करो। तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन? वही जो तुम समझ रहे हो मिस्टर मदन। भीष्मा का तुम्हारे गोदाम में तोड़फोड़ करना यह साबित करता है कि सूरज के कत्ल में तुम लोगों का हाथ है। मगर अफसोस, कानून सबूत का मोहताज है। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगा, तुम लोगों को पागल कुत्तों की तरह घसीटता हुआ ले जाऊंगा। घर के अंदर तक तो तुम पहुंच गए इंस्पेक्टर अर्जुन, लेकिन यहां से बाहर सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी। और अफसोस कि पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे लापता होने का सबूत तक नहीं मिलेगा। हाँ, कमिश्नर साहब का फोन होगा। आते वक्त उन्हें क्या किया था कि मैं 2 कुत्तों से मिलने जा रहा हूं। उठा लो फोन? हाँ। थैंक यू। हेलो। हाँ धवन भाई, मैं बोल रहा हूँ छगन। हाँ कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम वहां क्या कर रहे हो? मेरे भाइयों ने अब तक तुम्हें गोली नहीं मारी? हाँ, गोली मारने की पूरी तैयारी थी, मगर एन वक्त पे आपका फोन आ गया। बस 2 मिनट में निकल रहा हूँ यहाँ से मैं। बकवास बंद करो और मेरे भाई को फोन दो। हाँ, ठीक है, आपके कहने के मुताबिक मैं फोन टेबल पे रख रहा हूँ। अगर आप गोलियों की आवाज सुनो तो सारी पुलिस फोर्स को लेके आ जाना और इन पागल कुत्तों को घसीटते हुए ले जाना। हेलो हेलो। सुना, आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक है। चलो आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक शेर की, जिसे प्यास लगी थी। पानी ढूंढते ढूंढते वो दूसरे जंगल चला गया। वहां गया तो उसे 2 शेर मिले। उन 2 शेरों ने उसे रोक लिया, कहा कि तुम पानी नहीं पी सकते। घबराने की जगह वो शेर उन दोनों शेरों पर झपट पड़ा और उसके बाद पता चला कि वो 2 शेर नहीं, 2 गधे थे। जब उन गधों ने ये पूछा कि शेर को कैसे पता चला कि वो शेर नहीं गधे हैं, तो उसने बोला बहुत आसान है। शेर जो होता है वो ये नहीं कहता कि वो शेर है। ठीक उसी तरह गोली चलाने वाला ये नहीं कहता कि वो गोली चलाएगा। गोली चलाने वाले सीधे दाग देते हैं गोली। मैं भी एक प्यासे शेर की तरह हूं। जिस दिन मुझे सबूत मिला, उस दिन मैं तुम दोनों को कमिश्नर साहब, वो भाई मैं कमिश्नर नहीं, मैं छगन बोल रहा हूँ। छगन तुम? इसका मतलब इतनी देर तक वो तुमसे बातें करता रहा? भाई लगता है उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है और भाग गया। हेलो हेलो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। यस, मुझे इंस्पेक्टर अर्जुन से मिलना था। इंस्पेक्टर अर्जुन, उनका तो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया? पर कहाँ? जुमरी तलैया। झुमरी तलैया? पर कल तक तो वो यहीं थे और अब नहीं है। ओके, थैंक यू। चलो। अर्जुन। भैया। भैया, तुम मेरी कुर्सी पे क्या कर रही हो? तुम तो थे नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूं। बैड आइडिया। क्या बात है भैया, आज आप अचानक कानून की दुनिया में कैसे आ गए? तुझे बताने आया था कि ये कानून की बैसाखी फेंक दे। किसी को सहारा नहीं मिला इससे आज तक। तो आज आप मुझे शिक्षा देने आए हैं? जरूरी था। देख इस लड़की को।
इसके माँ बाप को भी चामुंडा ब्रदर्स ने जान से मारा है। ये रोज दौड़ती रही कानून के पास, फोन कर करके तुम्हें मुजरिमों का पता देती रही। क्या कर पाए तुम इसके लिए आज तक? अब कुछ नहीं कर पाए मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता इस छत के तले। धूप में आईना लगा के देखोगे तो आंखों को चकाचौंध के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा है, तेरा जवाब अच्छा है। चलो दीपक। एक मिनट भैया, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? गेटी सिनेमा में पिक्चर देखने जा रहे हैं। मूड हो तो आप लोग भी चल सकते हैं। नो थैंक्स, मैं ड्यूटी पर हूँ। ओके। खुद तो पिक्चर देखने जा रहे हैं और हम लोग को सुना रहे लेक्चर। एक बात बोलूं? बोलो। छुट्टी के दिन ना हम लोग भी पिक्चर देखने जाएंगे और सिनेमा हॉल के सबसे कोने वाली सीट पे बैठेंगे। और अगर कोने वाली सीट ना मिली तो फिर पिक्चर देखेंगे और क्या। अरे बहुत सही पिक्चर है, आप बता रहा हूँ। पांचवी बार। तुम चल के बैठो, मैं भी आता हूँ। मैं लाइब्रेरी गई थी ना, वहाँ मुझे सुप्रिया मिली थी। उसकी बर्थडे पार्टी है, उसने तुम्हें भी बुलाया है।